चलिए, so today we'll do the question answers of this chapter. First of all, who will tell me the types of human activities? हमने अभी भी डिस्कस करी है टाइप्स एंड मीनिंग आल्सो. ह्यूमन एक्टिविटीज का टाइप एंड मीनिंग. अंश. सर दो टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है बच्चे आपका आंसर. यादवीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Economic activities which are undertaken to earn money. Exactly, beta, which are undertaken to earn money. Any example you can give, Yadvi? Working in bank. Working in bank, exactly. Working in farm. बिल्कुल ठीक है बच्चे. And what is non-economic activity? It is the reverse of that. The activity is not undertaken to earn money. That is non-economic activity. Anyone can give me the difference between economic and non-economic activity? Let me complete first. The same activity which is economic in one sense and non-economic in the other sense. Anyone? बड़ी बारी किया हमने, पहले भी स्टार्टिंग में किया था, अदरवाइज भी ये मतलब 11th में आगे बच्चों को पता ही होता है. यस दिवांशी. दिवांशी से Sir, if a person cooks food in a restaurant, it is called economic activity because he is doing for earning money. If he or she cooks food at home, that is an non-economic activity. बिल्कुल ठीक है बच्चे. एग्जैक्टली, वही पर्सन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी अगर वो बाहर से, जैसे दिवांशी ने कहा, अगर वो किसी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में वो कुक कर रहा है. अगर वो घर पे कुक कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिल्कुल आपकी बात ठीक है बच्चे. देन है आपका about economic activities and non-economic activities. Now we'll distribute economic activities in 3 parts. How many parts? 3 parts. Okay. So who will tell me this classification of economic activities? Just Karan. Sir, economic activities are classified in 3 types: business, professional, and employment. Yes, it is business profession. Activity की बात हो रही है, जैसे person की बात नहीं हो रही. Activity is profession, and the person who is conducting that activity, he is known as a professional. Like doctors are professionals, lawyers are professionals. Right? Law is profession. Law is profession. Chartered accountancy is a professional, a profession. CA himself or herself is a professional. ठीक है, तो हम यहाँ पर फैशन एक्टिविटी की बात करते हैं. इट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मेरे को? कुछ भी जो आपने बताना हो बता दीजिए, वही आप देखना, उसका मीनिंग और फीचर्स बन जाएंगे. बिजनेस के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है. एक बताना फीचर. फीचर से शुरू करते हैं, मीनिंग इसे हम कंबाइन कर लेंगे. एक फीचर बताओ मेरे को बिजनेस का. नंदिका. यस नंदिका. Sir, it is an economic activity बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल which is undertaken to earn money. यस एग्जैक्टली नंदिका, बिल्कुल ठीक है बच्चे. एक मेरे को दिव्यांश अटवाल और बता दीजिए इसका फीचर. एक डिजाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी नंदिका ने कहा. ठीक है. It satisfies the need of the customers. बहुत अच्छी बात करी बेटा आपने. नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. बहुत अच्छी बात है. जब तक कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही हैं तब तक ही वो बिजनेस है. द मोमेंट बिजनेस स्टॉप सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, फिर थोड़ी बिजनेस रह गया, उसकी तो चीज़ ही नहीं बिकेगी. हमने ये एग्जांपल भी ली थी, आपको याद होगा, मोबाइल वाली, है ना. पहले मोबाइल छोटे आते थे, हैवी आते थे और फंक्शंस भी नहीं होते थे. आजकल आप मोबाइल में देख लीजिए, एक सिर्फ आप कह लो कि वॉशिंग मशीन और एक रेफ्रिजरेटर ही नहीं है, बाकी सारा कुछ मोबाइल में है. ऐसा ही जो घर पे चीज़ें यूज होती हैं, एक इसमें रेफ्रिजरेटर रह गया आने वाला, एक वॉशिंग मशीन रह गई है, बाकी सारा कुछ टीवी आप लगा लीजिए, आप लैपटॉप देख लीजिए, आप कोई घड़ी देख लीजिए, आप कोई नोटबुक देख लीजिए, आप अलार्म पीस, टाइम पीस, जो कुछ भी घर पे यूज होता था मोबाइल ने सारा कुछ बंद करवा दिया है. आपका सारा कुछ मोबाइल में आ गया.
है ना, बस वेट कर रहे हैं कब एक रेफ्रिजरेटर भी आ जाए, एक वॉशिंग मशीन भी आ जाए, इसी को साथ लेके चले जाया करें घूमने फिरने, और वहीं भी सारा कुछ, सारे बाकी का काम भी हो जाएगा। नहीं, तो इतना ज़्यादा अभी अगर कोई बिज़नेस जो है वो ये कहे कि जी नहीं मैंने तो वही मोबाइल पुराने वाले ही सेल करने हैं, उस दिन भी यही बात कर रहे थे, ऐसे करके होता था, ऐसे उसकी स्क्रीन होती थी काली-काली सी, और यहाँ उसके बटन होते थे, ऐसे करके एक छोटा-सा एंटीना होता, ये मोबाइल का था, और होता साइज़ में वो छोटा था, हैवी बहुत होता था। हैवी बहुत ज़्यादा, पकड़ना, उसको होल्ड करना, उसको अपने साथ कैरी करना, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। आज कोई कंपनी नहीं कह सकती कि जी मेरे मोबाइल में सिर्फ़ कॉलिंग ही रहेगी, मेरे मोबाइल में सिर्फ़ एसएमएस रहेगा, एसएमएस तो हम यूज़ भी नहीं करते अब। कोई कहेगा कि मेरे मोबाइल में ऐप्स नहीं हो सकती आज के ज़माने में, कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तो जब तक कस्टमर की नीड्स सैटिस्फाई हो रही हैं, तब तक जो है वो बिज़नेस है, अदरवाइज़ वो बिज़नेस नहीं है। ठीक है? कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बिज़नेस अपने आप को मॉडिफ़ाई करता है, अपने आप को चेंज लेके आता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, और कोई फीचर हरमीन को? The motive of business is profit making. बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी एक्टिविटी व्हिच इज नॉट अर्न्ड टू अर्न प्रॉफिट्स, दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज सोशल एक्टिविटी वी कैन से। सोशल एक्टिविटी जो है बिजनेस में नहीं आती, सोशल वेलफेयर नहीं बिजनेस में आता है। नो डाउट बिजनेस करता है सोशल वेलफेयर, ये नहीं कि बिजनेस करता नहीं, बिजनेस सोशल वेलफेयर भी करता है, बट अगेन द मोटिव ऑफ कंडक्टिंग सोशल एक्टिविटी इन रिटर्न इज प्रॉफिट मोटिव ओनली। नहीं, हम जब कोई से स्पोर्ट्स कोई कंपटीशन हो रहा हो किसी दूर शहर में, गांव में वगैरह कहीं भी, तो हम बैनर्स लगवा देते हैं, कोई बिजनेस बैनर्स लगवा देते हैं ऐसे ऐसे करके कि ये बैनर है, और यहाँ पे कुछ जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है उसकी फोटो बना दी, जैसे क्रिकेट है या बैडमिंटन है या कोई और कबड्डी वगैरह है, नीचे उसमें अपना नाम लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड बाय दिस ग्रुप। Why he is telling this thing कि I have sponsored this activity? Because ultimately though it is that contributing towards the social welfare of the society, still कहीं ना कहीं माइंड में जो आइडिया है ना, दैट इज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओनली, पता चले मेरे कि मैं भी हूँ, सो दैट की जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की किसी और बिजनेस से मेरी साइड मोड हो जाए। Why it is written on the parks, this park has been maintained by this business group, इसलिए कि वी आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, वी आर वेरी इको फ्रेंडली, सो दैट कस्टमर्स हमारे हों। सोशल वेलफेयर करता है बिजनेस, बट अल्टीमेटली जो उसका आइडिया रहता है, मोटिव रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है। प्रॉफिट मोटिव इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ द मेन फीचर्स। नेक्स्ट दैट अंशुल सेठी, वन मोर फीचर which is Provision of goods and services to people. yes, it is production of goods and services, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे कंप्लीट कौन करेगा? हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ Sir, प्रोडक्शन। it is, sir, it involves exchanges, sale or production of goods. एक्सचेंज, सेल एंड प्रोडक्शन। एक वर्ड और रह गया हरमन, अगर आप वो बता दो तो बेटा पूरा ही हो जाएगा सारा कुछ। Exchange, sale. मैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे थोड़ा ध्यान देना, वर्ड आपका जो है प्रोडक्शन है वो जहां आपने ध्यान देना। सेल एक्सचेंज हो गया, वो ठीक है आपका, सिर्फ प्रोडक्शन। और मैंने इतनी हेल्प कर The दी। provision. प्रोविजन, बेटा सोच के देखो प्रोविजन क्या वर्ड हुआ अंशुल? प्रोविजन नहीं है, ऐसा ही कुछ शक्ल ही मिलती है उसके साथ, कोई बता दे, कोई बता दे। हाँ जी, कोई बता दो। Procurement. प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, बिल्कुल Procurement. बिल्कुल। अंशुल प्रोविजन नहीं बेटा, वर्ड याद करना है, क्रैम नहीं करना है। इट इज प्रोक्योरमेंट, आपको नहीं याद होता है प्रोक्योरमेंट वर्ड, आप एक बार परचेज वर्ड यूज कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। इट इज प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स, means either the goods will be produced or this will be procured, purchased, acquired, then the business activity will be there, है ना? कुछ ना कुछ तो हम कर रहे होंगे, या तो हम बना रहे होंगे goods को, means we will be in the business of manufacturing, और हम बना बनाए लेके बेच रहे होंगे, we will be in the business of dash completed, completed। सुना नहीं मेरे को लगता है, किसी ने भी नहीं सुना क्या? आवाज आ रही है मेरी?
Either we will be producing the goods, means we are into the business of manufacturing, manufacturing, है ना, or we will be procuring the goods, it means we are in the business of dash trading. trading trading, दो तरह के बिजनेस होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर ट्रेडिंग होता है। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं। अगर हम परचेज करके ऐसे ही बना बनाया सामान सेल कर रहे हैं, देन वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक, और कोई फीचर? creation of utility, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल ठीक है बेटा। खुशी? business should The presence of risk. हाँ जी, Presence of risk. प्रेजेंस ऑफ रिस्क, यस, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे रिस्क ना हो। इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस risk is there, risk is prevalent in every type. The degree of the risk can be more or less, the degree of risk can be more or less based on dash. How the degree of the risk can be more or less in one business to other business? On the basis of dash, किसके basis पे risk? किसके basis पे? nature and health. Nature, As per the nature and size. nature and size of business. How can you say that nature of business affect the business risk? How can you say this? The nature of a business affects the business risk. अगर business ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, रिस्क ज्यादा होगा। अगर business ऐसा है तो कम होगा। Essential needs में होगा तो उसमें कम रिस्क होगा। हाँ जी, अगर Essential needs में होगा तो उसमें कम रिस्क होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर एसेंशियल गुड्स में जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वहां पे रिस्क कम है। एसेंशियल गुड्स, आज की एग्जांपल आप ले सकते हो। आजकल क्या एसेंशियल चल रहा है? सब्जी चल रही है, फ्रूट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, ग्रोसरी चल रही है, बस। आपको पता है गवर्नमेंट ने ये चीजें तो एसेंशियल में करी ही करी। एक ग्रोसरी करी तो है ही, मिल्क, ब्रेड वगैरह, देन एक ये आपका क्या इसको बोलते हैं, मेडिसिन वगैरह, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह। इसके अलावा इस बार एक गवर्नमेंट ने एक और चीज एसेंशियल गुड्स में कर दी, एसेंशियल एक्टिविटीज में कर दी। पता है किसी को? तो बता सकते हैं? न्यूज़ सुना करो, अगर आपको नहीं है तो न्यूज़ सुना करो। पता है क्या आप मोबाइल पे देखते रहते हो? सिफतप्रीत, आपने हैंड रेज किया। पता है बेटा इसके अलावा कौन सी और एक्टिविटी ऐसी है जो गवर्नमेंट ने इस बारी एसेंशियल में कर दी? ये सब्जी भाजी तो है ही, फ्रूट वेजिटेबल्स तो हैं, बिल्कुल सही है ना। ग्रोसरी भी है, मिल्क ब्रेड वगैरह भी है। एक एक्टिविटी और है जो गवर्नमेंट ने इस पर, और वही वो स्ट्रेंज एक्टिविटी है। हम तो सोचते थे कि लाई ये कैसे हो सकती है, तो लास्ट में आनी चाहिए थी। आप लोगों ने हैंड रेज की, नंदनी आपको पता है बेटा? आप दोनों के हैंड रेज हैं, वैसे ही हैं, पिछले वाले हैंड रेज किए हैं। ओके, इतना हैंड मत रेज किया करो, थकी नहीं जाना कहीं बेटा। यस वासु? सर पहले सर फैक्ट्रियां नहीं सर खुलती थी, अब फैक्ट्रियां भी खुलने लग गई हैं सर। ठीक है बेटा, ये वो तो नहीं खुलती थी, वो पहले भी खुलती थी बेटा। एक चीज और है, वो बड़ी मतलब मैं अगर मैंने एक और चीज वर्ड बोल दिया ना, इतना ऐसा आंसर आना है ना, आपने कहना अच्छा सर तो बहुत सौखा था। आयुष? सर मोबाइल। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड आयुष चावला, वेरी गुड। मोबाइल की रिपेयर गवर्नमेंट ने एसेंशियल एक्टिविटीज में डाल दी कि भैया दुकानें खोलो। सी, अब मोबाइल्स जो हैं वो एसेंशियल गुड्स में आने शुरू हो गए हैं, हालांकि उसने रिपेयर डाली है सिर्फ। रीजन, वन ऑफ द रीजन की बच्चों की क्लासेस मोबाइल की लग रही हैं ऑनलाइन। अगर मोबाइल सपोज किसी का खराब हो गया है, किसी ने नया लेना हो, बच्चा क्लास कैसे लगाएगा? वन ऑफ द रीजंस, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन, इट मे बी वन ऑफ द रीजंस। मोबाइल जो है वो एसेंशियली बन गया है। किसकी पॉकेट में नहीं है मोबाइल? किसके घर में नहीं है मोबाइल? सबके घर में है। सस्ता महंगा बात अलग है। तो इस बारी, पिछली बारी गाइडलाइंस आई जो आपका आया, जो कोड ऑफ कंडक्ट वी कैन से, वो आया, साथ में लिखा हुआ था एसेंशियल एक्टिविटीज में मोबाइल्स की रिपेयर है। और आप देखो गवर्नमेंट ग्रोसरी भूल चुकी थी, वहां ग्रोसरी लिख के नहीं आया था। मोबाइल चलाओ कहते हैं, दाल चावल नहीं आपने खाने, उनके हिसाब से ये था। खबरदार किसी ने दाल मांगी, आटा मांगा या चावल मांगे, तो किसी ने नहीं मांगा। वो 2 दिन के बाद गवर्नमेंट को याद आया, ग्रोसरी डाली नहीं, मोबाइल डाल दिया। दोबारा नोटिफिकेशन आई कि भैया ग्रोसरी भी एसेंशियल नहीं है, भूल गए। मोबाइल जो है आप देखिए उसकी रिपेयर जो है, लेटर है ऑथोराइज्ड पर्सन की गवर्नमेंट साइड से कि मोबाइल रिपेयर जो है एसेंशियल एक्टिविटीज में आ रही है।
है ना। तो जो बिजनेस जो है, जैसे कृषि अभी बता रहा था, जो बिजनेस एसेंशियल गुड्स में डील कर रहा है वहां पे रिस्क कम, जो बिजनेस कंफर्ट्स में या लग्जरीज में डील कर रहा है वहां बिजनेस रिस्क जो है वो ज्यादा। अब ये क्या होता है कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ना, एक होती है एसेंशियल, एसेंशियल्स को हम बोल देते हैं नेसेसिटीज, नेसेसिटीज, नेसेसिटीज। एक आ जाता है कंफर्ट और एक आ जाती है लग्जरीज। नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज में जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जो ये हम बात कर रहे थे ना, आटा, दाल, चावल, दूध वगैरह, क्या सारा कुछ। अब मोबाइल रिपेयर, मोबाइल भी है ना, गवर्नमेंट ये कहती है कि नेसेसिटी में, ठीक है। अदरवाइज रोटी, कपड़ा और मकान ही कहते होते थे पहले, तो यही नेसेसिटीज में है। कंफर्ट्स वो होती हैं जो आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है। गर्मियों में फैन एक कंफर्ट है, बिना फैन के रह नहीं पाएंगे। नेसेसिटी तो नहीं है, रहने वाले रहते भी हैं, लेकिन अगर फैन लगा हो ना तो फिर बंदा थोड़ा सा रिलैक्स सा होकर अपना काम कर लेता है। एसी जो है वो लग्जरी है, जो एसी है वो लग्जरी है ना। नेसेसिटीज सभी के लिए, कंफर्ट्स काफी लोगों के लिए, लग्जरीज कुछ लोगों के लिए, है ना। आना जाना हो तो बाइक वगैरह जो है, साइकिल वगैरह, वो कंफर्ट जोन में, कंफर्ट में आ जाएगा। कार वगैरह होगी जो वो लग्जरी में आ जाएगी। ऐसे इन चीजों में अगर तो बिजनेस डील कर रहा है नेसेसिटीज में, बिजनेस रिस्क इज लेस। अगर कंफर्ट में है तो बिजनेस रिस्क इज मोर, मॉडरेट। इफ इट इज इन लग्जरीज, आप देखो वो सबसे ज्यादा रिस्क है, सबसे ज्यादा रिस्क उसमें है। होटल्स वगैरह बंद पड़े हैं सारे, टूर, ट्रेवल्स, टूरिज्म बंद पड़ा हुआ है सारा लग्जरीज में। घूमने वही जाएगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। इंटरनेशनल टूर ट्रैवल सारे नेशनल भी उन्होंने बंद कर दिए, हमारी स्टेट में नहीं आना अपने वैक्सीनेशन के बिना, जो भी उन्होंने लगाई हैं रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें लग्जरीज में आती, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द रिस्क वेरीज विद द नेचर ऑफ द बिजनेस। एक आपने वर्ड और यूज किया था, साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, हाउ बिजनेस रिस्क वेरीज विद दिस, हाउ बिजनेस रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। Large scale or small scale industry. बिल्कुल ठीक है बेटा, लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल। इफ द बिजनेस इज being conducted on large scale basis, then risk will be dash, or small scale then dash, complete it। large scale पे business risk dash, just Karan, yes। सर लार्ज स्केल पे बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा और स्मॉल स्केल पे कम होगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो लार्ज स्केल पे ज्यादा होगा क्यों, पॉइंट तो ये है ना सर क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी होती है। एग्जैक्टली। लार्ज स्केल बिजनेस में रिस्क ज्यादा है बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, स्मॉल स्केल में कम है बिकॉज उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी कम है। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जिस करें एक पॉइंट जसकरण ने ही बोला था इससे पहले, प्रेजेंस ऑफ रिस्क से पहले मैंने शुरू ये कर दिया था, आपने बोला था बेटा पॉइंट सर यस, यूटिलिटी वाला। यूटिलिटी वाला, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला भी, यूटिलिटी वाला, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूजफुलनेस। बिल्कुल ठीक है यशिका, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, है ना। जो बिजनेस है वो हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है, यूजफुलनेस क्रिएट करता है। जितनी यूजफुलनेस क्रिएट कैसे करता है, जितनी ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे बिजनेस में एक्टिविटीज, वो सारी ऑब्स्टेकल्स को वो रिमूव कर देता है। ऑब्स्टेकल्स क्या है, यहाँ सामान बन रहा है या मैंने बनाना है, ये प्रोड्यूसर है और ये आपका जो है वो कंज्यूमर है। सामान बनाने से लेकर सामान पहुंचाने तक जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स ही हैं। जो बिजनेस है, बिजनेस जो है अलग अलग, वो इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देता है। सबसे पहले तो बिजनेस में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल तो चीज को बनाना ही है, बनाना ही सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। मेरे पास पैसा ही नहीं, आइडिया है मेरे पास, पैसा ही नहीं है सपोज, है ना, तो ऑब्स्टेकल ही है ना। पैसा मेरे को कौन प्रोवाइड करेगा, पैसा कौन देगा मेरे को कि ये लो भैया पैसे बिजनेस करो, कौन देगा? फाइनेंस कंपनीज एंड बैंक्स। बैंक्स, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस कंपनीज एंड बैंक्स जो हैं वो मेरे को, ऑफ द ऑब्स्टेकल वाज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस ऑब्स्टेकल हैज बीन रिमूव्ड बाय द बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज, है ना, मनी लेंडर्स जो हैं वो देंगे। एक ऑब्स्टेकल ये थी, अब सामान मेरा बन गया।
अब सामान तो बन गया, लोन भी ले लिया बैंक से, अब कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, फायर से ना कुछ हो जाए, तो रिस्क बहुत है बिजनेस में। तो बिकॉज एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर, तो रिस्क जो है दैट इज एन ऑब्स्टेकल। इस ऑब्स्टेकल कौन रिमूव करता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी। एक आ गया आपका इंश्योरेंस कंपनी, वो भी एक ऑब्स्टेकल रिमूव कर देती है, ऑब्स्टेकल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, है ना। अब मैंने सामान बना लिया, पैसा लेके लोन लेके रख भी लिया अपने पास, अब कंज्यूम करना है 3 महीने के बाद, सामान यहीं पड़ा हुआ है। ऑब्स्टेकल ऑफ टाइम इज देयर। वेयरहाउसिंग, एग्जैक्टली क्रिश, वेयरहाउसिंग। ऑब्स्टेकल ऑफ टाइम इज देयर। चीज आज बन गई, कंज्यूम करनी है 2 महीने के बाद, 2 महीने चीज थोड़ी बाहर रख देंगे, कहीं रखेंगे ना उसको, सो दैट कि ये खराब ना हो जाए, वी कैन सेव इट फ्रॉम डिटीरियोरेशन। तो वेयर हाउसिंग हमारी यहाँ काम आएगी। वेयर हाउसिंग जो है वहाँ हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर कर लिया, 2 महीने स्टोर रही, अब मेरा कस्टमर जो है वो बैठा है चेन्नई में, मैंने वहाँ सामान भेजना है, अब वो थोड़ी यहाँ आएगा सामान जो है वो कंज्यूम करने के लिए, मैं वहाँ भेजूंगा। ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज देयर, डिस्टेंस इज देयर, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक आपकी होगी एक्टिविटी जो आपके सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव, इस हिंड्रेंस को रिमूव करेगी, विच इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, है ना। एक और है कम्युनिकेशन रिमूव करेगी हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एडवर्टीजमेंट भी हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज जो है वो रिमूव करेगी। जितनी हिंड्रेंसेस आ रही हैं ये सारी हिंड्रेंसेस को रिमूव करके बिजनेस एक यूटिलिटी क्रिएट करेगी। मीन्स द बिजनेस विल एंश्योर दैट द गुड्स आर flown from the place of production to the place of consumption smoothly। हमने एक जूस का टेट्रा पैक लेना और रियल जूस का, तो जहां जूस बनता है वहां जाके लेके आते हैं कि साथ वाली शॉप से ले लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? जहां जूस बनता है हम रियल कंपनी में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, या हम यहीं से ले लेते हैं? हम शॉप से ले लेते हैं। यस, आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, वहां थोड़ी जाएंगे 100 रुपए का बैग लेने के लिए, है ना। तो हम वहां से ले लेते हैं। अब आप सोच के देखो कि हमने तो वहां से लिया, इससे पहले बिजनेस कितना कुछ करना पड़ा, पहले चीज बनानी पड़ी, फिर वो स्टोर करनी पड़ी, फिर भेजनी पड़ी, फिर वो बताना पड़ा, आपके लिए ऐड भी करनी पड़ी। हम लोग रियल जूस ज्यादा परचेज करते हैं, ट्रोपिकाना भी करते हैं, बी नेचुरल आता है वो करते हैं, कोई और नहीं हम करते। रीजन उसकी ऐड नहीं आती है, पता नहीं ऐड वाला प्रोडक्ट कहीं खराब ही ना निकले बिना ऐड वाला, है ना। एडवर्टीजमेंट जो है आपको बताएगी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है मार्केट में आ गया। ऑल दीज आर द थिंग्स, एक्टिविटीज which remove the obstacles, all these activities, है ना। ये सारे बिजनेसेस हैं, और यही सारे हम टॉपिक पढ़ा था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में परसों, यही सारे हिंड्रेंसेस रिमूव कर रही थी। टर्शरी इंडस्ट्रीज टाइप आई थी, आपको याद होगा। टर्शरी इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री में यही कुछ ही आया था जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिजनेस, नॉट बिजनेस एक्चुअली, बैंकिंग, देन इंश्योरेंस, देन कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, ये सारा आया था। और यही सारा ग्रुप और कहाँ आया था, कौन बता सकता है मेरे को? एक तो आ गया टर्शरी सेक्टर में, एक और कहाँ पे था यही सारा कुछ? Aids to trade. बिल्कुल ठीक है नंदिका, ठीक है स्नेहल। It is aids to trade, also known as auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade mean those activities which help in the conduction of the business. So that the goods can be sent from the place of production to the place of consumption. Goods are being sent. हम तो साथ वाली शॉप पे सामान लेने नहीं जाते, उसको फोन कर देते हैं भैया घर भेज दिए, राणा बहुत धोखा है। ऐसा होता है ना ऐसे। हम लोग, कई लोग तो दुकान पे जाते हैं, साथ वाली ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, सामान लेके आ जाते हैं। कई बार तो उसको ही फोन कर देते हैं, यार घर ही भेज दी मैंने, नहीं यहाँ धूप बहुत है बाहर, होम डिलीवरी। सी व्हाट द बिजनेसमैन इज डूइंग। चीज बना भी रहा है, अच्छी भी बना रहा है, रिस्क भी ले रहा है, लोन ले रहा है, उसका इंटरेस्ट दे रहा है, आपके घर तक आ रही है चीज, दुकान तो छोड़ दीजिए, अब घर तक चीज आ रही है। तो बिजनेस इतना इजी नहीं है करना। जहां कहीं हमारे कॉम्पिटिटर ने ज्यादा हमसे सर्विसेज दे दी, ज्यादा कहीं डिस्काउंट दे दी, तो हम गए, बिकॉज नाउ डेज कस्टमर इज अ किंग। वो डिसाइड करेगा मैंने सामान कहाँ से लेना है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। तो दीज आर द
एक्टिविटीज विच रिमूव द वेरियस हिंड्रेंसेस। और कोई है बिजनेस का जो फीचर रहता हो हमने ना किया हो? ये हो गया सर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। On regular basis. यस, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिल्कुल ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यस दिवांशी, व्हाट डू यू वांट टू से? No qualification Sir, required. regularity. Regularity. यस, रेगुलरिटी पॉइंट रहता है, द एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, बिल्कुल ठीक है। और कोई यादवी? हो गया, ठीक। एक रेगुलरिटी पॉइंट रहता था करने वाला कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है शुड बी कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, एनी एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड ऑन इररेगुलर बेसिस कांट बी टेकन एज बिजनेस, ठीक है। तो एक ये हो गया। क्विकली, हु कैन टेल मी एनी वन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? क्विकली, एनी वन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? हरी अप प्लीज, रेज हैंड एंड हरी अप। यादवी? यस। Business, no particular education is required. Profession education is required. Employment, in some cases education is required. Can we say in employment education qualification as per the appointment letter or as per the wish of the employer? As per the wish of the employer, है ना? So business में Yes. कोई qualification नहीं, बिल्कुल ठीक है। हार्दिक गुप्ता? yes, any one point you want to say? सर रिस्क बिजनेस में रिस्क होता है, प्रोफेशनल में मतलब कम रिस्क होगा और एम्प्लॉयर में जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क है, बिल्कुल। बिजनेस में ज्यादा रिस्क है और इसमें प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क। रिस्क तो है, मॉडरेट है। एंड थर्डली इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क एज फार एज द बिजनेस, एज फार एज द एम्प्लॉई इज गेटिंग सैलरी। यस शिव, प्लीज वन मोर पॉइंट। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग होता है, प्रोफेशन का फी पढ़ के और मत बोलो एम्प्लॉयमेंट। प्लीज बेटा, पढ़ के मत बोलो, पढ़ के नहीं प्लीज। ये तो मैंने ना भी करवाया होता है टॉपिक, आपको तब भी आंसर आ जाना चाहिए था। कंप्लीट करिए इसको। यस, द ऑब्जेक्टिव इज, पढ़ के बोल रहे थे आपके, ऐसे नीचे किया हुआ था मुझे, ऐसे ही किया था। ऐसे किया, चलो ठीक है, बोल दो, फटाफट कर दो बेटा। प्रोफेशन फी एंड एम्प्लॉयमेंट की सैलरी। यस, प्रॉफिट फी एंड सैलरी। लास्ट पॉइंट फटाफट बोल दीजिए दिवांशी, लास्ट पॉइंट है ये, फटाफट बोल दो, सेकंड ही है हमारे पास। The capital investment in business depends on the nature of job. Capital investment in profession is moderate, and there is no capital investment in employment. Yes, huge, moderate, and no investment required. Very good बेटा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें कल करेंगे बेटा।